अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आजकल के दौर में हम लोग देखते हैं कि लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना तो जैसे भूल ही गए हैं और यही वजह है कि घर में लड़ाई झगड़े, घरेलू नाचाकी इतनी बढ़ गई है जिसका हतमी नतीजा तलाक की सूरत में निकलता है। इन सब से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम तर वालिदैन ख़ुसूसन माएँ अपनी औलाद को, बेटियों को ये तालीम दें, ये सिखाएँ, ये बताएँ कि उनको शादीशुदा ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनको उन सारी मुश्किलात में से किस तरीके से निकलना है ताकि वो एक पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज की इस वीडियो में इसी मौजू पर हम बात करेंगे और मैं आपको कुछ अहम बातें बताऊंगी और मुझे यकीन है कि उन पर अमल करके आप एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ये बातें आपकी ज़िंदगी में मशाले राह साबित होंगी। तो बग़ैर टाइम को वेस्ट किए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अरब में एक मशहूर आलिमा रहती थी और उनकी बेटी की शादी होने को थी। अपनी बेटी की शादी से पहले, शादी की रात से पहले उन्होंने अपनी बेटी को 10 नसीहतें की और मैं मानती हूँ कि वो तमाम नसीहतें ऐसी हैं जो हर माँ को अपनी बेटी को शादी से पहले बतानी चाहिए ताकि वो पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके। सबसे पहली नसीहत करते हुए उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, शोहर के घर जाकर कनात वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना। जो दाल रोटी मिले उस पर राज़ी रहना। जो रूखी सूखी शोहर खुशी से दे वो उस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो वो तेरे इसरार पर नाराज़गी से दे। दूसरी नसीहत उसने ये की कि मेरी बेटी, अपने शोहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना और उसको अहमियत देना और हर हाल में अपने शोहर की बात पर अमल करने की कोशिश करना। अपने इस तरीके से तुम अपने शोहर के दिल में जगह बना लोगी क्योंकि असल में आदमी नहीं, आदमी का काम ही प्यारा होता है। तीसरी नसीहत उसने ये की और उसने कहा कि बेटा, अपनी जीनत और जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर के देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो और सादगी के साथ जितनी भी इस्तिताअत हो खुशबू का एहतमाम ज़रूर करना और याद रखना कि तेरे जिस्म व लिबास की कोई बू या कोई हीयत उसके दिल में तेरे लिए नफ़रत और कराहत ना लाए। चौथी नसीहत उसने अपनी बेटी को ये की कि अपने शोहर की निगाह को भाने के लिए अपनी आंखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को देखने वालों की आंखों में पुरकशिश बना देती हैं और गुस्ल और वज़ू का एहतमाम करना कि ये सबसे अच्छी खुशबू और लताफत का बेहतरीन ज़रिया भी है। पांचवी नसीहत उसने करते हुए कहा कि बेटी, शोहर का खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना क्योंकि देर तक बर्दाश्त करने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानंद हो जाती है और शोहर के आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी नसीहत करते हुए उसने कहा कि मेरी प्यारी बेटी, शोहर के घर और उनके माल की निगरानी करना यानी उनकी इजाज़त के बगैर कोई घर में ना आए और उनका माल और दौलत नुमाइश और फैशन में बर्बाद ना करना क्योंकि माल की बेहतर निगहदाश्त हुस्न इंतज़ाम से होती है और अहलो अयाल की बेहतर हिफाजत हुस्न तदब्बुर से होती है। सातवीं नसीहत उसने ये की कि शोहर की राजदार रहना, नाफरमानी न करना क्योंकि उन जैसे बारोब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी और तुम अगर उसका राज दूसरों से छुपा कर ना रख सकी तो शोहर का एतमाद तुम पर से हट जाएगा और फिर तुम भी उसके दो रुखेपन से महफूज नहीं रह पाओगी। आठवीं नसीहत उसने ये की कि बेटा, जब शोहर किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार उसके सामने न करना यानी उसके गम में बराबर की शरीक रहना। शोहर की खुशी के वक्त गम के असरात चेहरे पर ना लाना और ना ही उसके रवैये की शिकायत करना। अपने शोहर की खुशी में खुश रहना वरना तुम उनके कल्ब के मक्तर करने वाली कहलाओगी। नौवीं नसीहत उसने ये की कि अगर तुम अपने शोहर की नज़र में काबिल एहतराम बनना चाहती हो तो उसकी इज़्ज़त और एहतराम का खूब ख्याल रखना और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलना तो तुम शोहर को भी अपनी ज़िंदगी में हर लम्हे अपना बेहतरीन रफ़ीक और दोस्त पाओगी। 10वीं और आखिरी नसीहत करते हुए उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मेरी इस नसीहत को पल्लू से बांधकर गिरह लगा लो कि जब तक तुम उनकी खुशी और मर्ज़ी की खातिर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी और अपने शोहर की बात रखने के लिए तुम्हें अपनी पसंद तो नापसंद और दीगर कई ख्वाहिशात को दबाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियों के फूल नहीं खिल सकेंगे।
तो ये थी वो 10 नसीहतें जो अरब की मशहूर आलिमा ने अपनी बेटी को शादी की रात से पहले की, ताकि वो एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके। आप तमाम ख़वातीन से दरख्वास्त है कि इन तमाम बातों पे अपनी ज़िंदगी में अमल पैरा हों, ताकि आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि अगर हम मर्द की एक बात मानते हैं तो वो औरत की 10 बातें मानता है। इसी तरीके से अगर हम उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे तो वो 10 गुना ज़्यादा हमें खुश रखेगा और एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों की ज़िंदगी में कारआमद साबित होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। और मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।